Hey guys, welcome back to my YouTube channel Krishnala Classes. Today we are going to discuss some multiple choice questions of jurisprudence. So initiate the class. The first question is किसने विधि शास्त्र को सामान्य और विशिष्ट में विभाजित किया है? तो क्या है ऑस्टिन ने। ठीक है, तो ऑस्टिन के अनुसार सामान्य विधियों वे विधियां हैं जो राजनीतिक रूप में श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा या उनके द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में नहीं बनाई जाती। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को सामान्य और विशिष्ट में बांटा है। तो राजनीतिक प्रवर या श्रेष्ठ व्यक्ति के आदेश सामान्य विशिष्ट हो सकते हैं, उसी आदेश के अनुरूप विधि शास्त्र भी सामान्य विशिष्ट होगा। ठीक है, अर्थात सामान्य आदेश ही विधि शास्त्र का सामान्य अध्ययन का क्षेत्र होगा और विशिष्ट आदेश नहीं। ठीक है, यह सामान्य आदेश दो प्रकार से होगा। समाज के अधिकांश व्यक्तियों को बाध्य करता है, अधिक समय के लिए निरंतर बनी रहती है। वहीं विशिष्ट आदेश समाज के कुछ ही व्यक्तियों के लिए या अल्प समय के लिए दिया गया आदेश है। तो ये हो गया सामान्य और विशिष्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो विधि शास्त्र पद के सामान्य और विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाने में क्या अंतर है? किसने अंतर किया? तो ये ऑस्टिन ने किया है। और निम्न में से कौन प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड पुस्तक का लेखक है? तो ये है ऑस्टिन। ठीक है, तो ऑस्टिन द्वारा लंदन विश्वविद्यालय में दिए गए उनके व्याख्यान इसी पुस्तक में है। ठीक है, और इन्हीं व्याख्यानों में उन्होंने टिप्पणियों के साथ उनकी पत्नी ने सन 1863 में लेक्चर्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस के नाम से भी प्रकाशित किया था। ठीक, और ऑस्टिन की पुस्तक द प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड है लंदन विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान से संबंधित। ठीक, और ऑस्टिन के अनुसार अधिरचनावादी विधि का अर्थ क्या है? तो यह है विधि जैसी भी है विधि है। ठीक है, तो यहाँ पर विधि से तात्पर्य विधि जैसी है से है। इसका संबंध विधि कैसी होनी चाहिए इस आदर्श से बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जैसी उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करना होगा, ये कहा है ऑस्टिन ने। तो उच्चतम न्यायालय ने एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य में यह विनिश्चित किया कि संविधान का अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है। ऐसी प्रक्रिया जो विधि द्वारा विध है, चाहे वह युक्त हो या न हो, यह निर्णय किस शाखा के अंतर्गत है? तो यह अधिरचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत। तो विधि के अधिरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार विधि मानव निर्मित यानी संप्रभु का आदेश है तथा वह नैतिकता से पूर्ण भिन्न है। एक गोपालन के मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 में विहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का आशय ऐसी प्रक्रिया से है जो विधि द्वारा निर्धारित तो भले युक्त न हो का निर्णय किया जाना इसी अधिरचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता की विशेषता होती है तो क्या सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। नेक्स्ट है ऑस्टिन के संप्रभुता की अवधारणा निम्न में से किस व्यक्ति के विचारों से प्रभावित है? तो ये प्रभावित है हॉब्स से। ठीक है, हॉब्स के विचारों से प्रभावित है। ये ऑस्टिन ने अपना अध्ययन निश्चयात्मक विधि या संप्रभु के आदेश पर केंद्रित करते हुए हॉब्स और बेंथम दोनों से प्रेरणा ली थी, परंतु हॉब्स की प्राकृतिक विधि के मिथक और बेंथम की उपयोगितावादी नीति को उसने अपने अध्ययन में स्थान नहीं दिया। विधि संप्रभु का समादेश है जो कर्तव्य अधिरोपित करता है जिसको शास्ति से बल मिलता है, ये कथन है ऑस्टिन का। तो विधि संप्रभु का समादेश ऑस्टिन है। उचित रूप से की जाने वाली विधि एवं अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में किसने अंतर किया? ये भी जॉन ऑस्टिन ने किया है। और विधि शास्त्र का विषय विद्यात्मक विधि है विधि जिसे सहज में और यथार्थतः ऐसा कहा जाता है अथवा राजनीतिक वरिष्ठों द्वारा राजनीतिक कनिष्ठों के लिए बनाई गई विधि, ये भी ऑस्टिन ने कहा है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टिन के अनुसार विधि के निम्न गुण है कौन कौन से? समादेश, संप्रभु और अनुशास्त्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विधि का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो ये आदर्श, बाकी संप्रभु, समादेश और ऑस्टिन है, अनुशास्त्री अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। तो निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने प्रथागत कानून का विधि मानने से अस्वीकार कर दिया? तो ये ऑस्टिन ही है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विधि को नैतिकता से अलग रखता है? तो ऑस्टिन ही रखते हैं। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विधि एक सकारात्मक नैतिकता है, किसने कहा है? तो ये कहा है ऑस्टिन ने। और अंतर्राष्ट्रीय विधि को कोई विधि नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन ये कोई विधि नहीं है और इस विधि का निर्माण करता कोई संप्रभु नहीं होता है और न ही इसका पालन कराना ही निश्चित होता है। क्योंकि प्रत्येक निश्चयात्मक विधि का एक संप्रभु होता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि के पालन कराने के लिए कोई भी संप्रभु नहीं होता जो उसका पालन कराने के लिए बाध्य करे। यह मात्र अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का रूप है जिसमें सामान्यतः राष्ट्रों के मध्य प्रचलित भाव और समितियाँ सम्मिलित रहती हैं। निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय विधि को सकारात्मक नैतिकता के रूप में रखा? तो वही ऑस्टिन ने। विधि का नैतिक आधारों से कोई संबंध नहीं है, ये किसने कहा है? ऑस्टिन ने ही कहा है। ठीक, और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा ही लिखी गई। सॉरी। तो ये किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है? तो कहा है हॉलैंड ने। और अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का ऐसा समूह है जो संप्रभु राज्यों और ऐसी अन्य हस्तियों के मध्य लागू होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दी गई है स्वार्जन बर्जर ने। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का समूह है जो संप्रभु राज्यों और ऐसी अन्य हस्तियों के मध्य लागू होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है, विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए। कथन किसका है? तो कथन है लॉर्ड ट्रेवलिन का।